सच को आप छिपा नहीं सकते। आज नहीं तो कल सच्चाई बाहर आकर रहेगी। पाकिस्तान ने अपनी आवाम के साथ में बहुत बड़ा धोखा किया। शहबाज शरीफ ने देश की आवाम को बताया ही नहीं कि उनके देश का कितना नुकसान भारतीय फौज ने किया है। हालांकि वो ये सच्चाई बता भी नहीं सकते, वरना अगले ही दिन सत्ता से बाहर हो जाना पड़ेगा। भारत पाकिस्तान संघर्ष के बाद से ही असीम मुनीर कहीं नहीं दिखे। एक भी तस्वीर पाक आर्मी चीफ की आई नहीं। ऐसा लगा कि जैसे वो किसी बंकर में भी आतंकियों के साथ जान बचाकर छिप गए होंगे। अब पहली बार उनका बयान सामने आया है। भारत के घुसकर हमला करने के बाद पाकिस्तान की पूरी दुनिया में थू थू हो रही है। भारत ने पाकिस्तान के अहम एयरबेस को निशाना बनाया और उनका एयर डिफेंस सिस्टम भी नष्ट कर दिया। भारत की मिसाइलों ने दिखा दिया कि पाकिस्तान में अब कुछ भी उनकी पहुंच से बाहर नहीं है। इसी बीच भारत से पिटने के बाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ का बयान सामने आया है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल सैयद असीम मुनीर ने कहा कि दुश्मन की कोई भी योजना पाकिस्तानी सशस्त्र बलों के संकल्प को कमजोर नहीं कर सकती है। बड़बोले असीम मुनीर खुद संघर्ष के बाद से अब तक नजर नहीं आए, लेकिन वो सशस्त्र बलों के संकल्प की बात जरूर कर रहे हैं। पाकिस्तान का चप्पा चप्पा गवाह है कि भारतीय सेना का पराक्रम पूरे पाकिस्तान में किस कदर बोला है। भारतीय सेना ने चुन चुन कर आतंकियों को ठिकाने लगा दिया, चुन चुन कर उनके ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। चारों तरफ सिर्फ खंडहर और धुएं का गुबार उड़ता हुआ दिख रहा है। पाकिस्तान के लोग खुद उनकी वीडियो क्लिप डालकर सोशल मीडिया में बता रहे हैं कि उनके देश का क्या हाल हुआ है, मगर पाकिस्तान आर्मी चीफ असीम मुनीर मारने को तैयार ही नहीं है। जनरल मुनीर सोमवार को रावलपिंडी में संयुक्त सैन्य अस्पताल के दौरा कर रहे थे। वो भारत के साथ सैन्य टकराव में घायल हुए सैनिकों का हाल जानने के लिए वहां पहुंचे थे। भारत ने 7 मई की सुबह ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। ये 22 पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में की गई सैन्य कार्रवाई थी। इसके तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि POK के अंदर आतंकवादी लॉन्च पैड पर सटीक हमले किए थे। इन हमलों से तिलमिलाए पाकिस्तान ने 8, 9 और 10 मई को भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमला करने की नाकाम कोशिश भी की। इसे भारतीय बलों ने सफलतापूर्वक नेस्तनाबूद कर दिया। भारत ने पलटवार करते हुए पाकिस्तान के अंदर घुसकर हमला किया और उसके चकलाला, सरगोधा और रफीकी जैसे महत्वपूर्ण सैन्य बेस को निशाना बनाया। भारतीय मिसाइलों को रोकने में पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से नाकाम रहा। भारतीय बलों ने लाहौर में पाकिस्तानी एयर डिफेंस को भी तबाह कर दिया। 4 दिनों तक ड्रोन और मिसाइल हमले के बाद शनिवार को दोनों पक्ष युद्ध विराम के लिए तैयार हुए। सोमवार को पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल मुनीर भारत के हमले में घायल सैनिकों का हाल जानने हॉस्पिटल पहुंचे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पूरा देश अपने सशस्त्र बलों के साथ एकजुटता में खड़ा है। हालांकि ये बात और है कि खुद पाकिस्तान की आवाम असीम मुनीर के खिलाफ है। वो सड़कों पर आंदोलन कर रही है और सारी जंग की कहानी असीम मुनीर को ही इसका मेन किरदार बता रही है। इस दौरान असीम मुनीर ने पाकिस्तानी सेना के ऑपरेशन बुनियान उल मरसूस की चर्चा की और इसे हक की लड़ाई का हिस्सा बताया है। इस बीच सोमवार को पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में एक प्रस्ताव भी पारित किया गया। इसमें देश के सशस्त्र बलों की तारीफ की गई। ये अलग बात है कि पाकिस्तानी सेना की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खूब बेइज्जती हुई है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।